बच्चों यदि लास्ट की वीडियो की बात की जाए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों यदि लास्ट की वीडियो की बात की जाए तो हमने चालू किया था सेकंड लास्ट वीडियो में फ्लैटी एलिमेंथ्स को देखा था, जिसको हमने थोड़ा सा जनरल कैरेक्टर्स को आगे बढ़ाया है। पहले तो क्या किया, जनरल कैरेक्टर्स को हमने आगे बढ़ाया था। हमने इसमें मुख्य रूप से चालू किया था लास्ट की वीडियोज़ में पाचन तंत्र से। पाचन तंत्र क्या होगा, सिंपल टाइप का पाया जाएगा। पाचन तंत्र क्या होगा, फ्लैटी एलिमेंथ्स के जंतु में सिंपल टाइप का मिलेगा, ठीक है। जो कि यदि बात की जाए जिसमें मुख से लेकर गुदा तक के सभी अंगों का अभाव होगा। मुख पाया जाएगा, मुख पे क्या पाए जाएंगे, हुक लाइक स्ट्रक्चर्स या सकर्स बोल सकते हैं, चूषक बोल सकते हैं, ये पाए जाएंगे, गुदा नहीं पाई जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए हमने बोला है इसे अपूर्ण प्रकार का, इसीलिए बोला है हमने इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोला है। उत्सर्जन की यदि बात की जाए तो उत्सर्जन हेतु आग की लपटों के समान, फ्लेम जिसे बोलते हैं हम लोग, है ना, आग की लपटों के समान कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं को हम लोग बोलते हैं फ्लेम सेल्स, बोलते हैं ज्वाला कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है ना। तो ज्वाला कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, ज्वाला कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र की बात की जाए तो बिल्कुल निम्नतम स्तर का क्या होगा, तंत्रिका तंत्र पाया जाएगा। जनन तंत्र की यदि बात की जाए तो मोस्टली जो एनिमल्स होंगे ये क्या होंगे, एक लिंगी होंगी। अर्थात जैसे कि अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों ऑर्गन्स, मेल नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों क्या होते हैं, एक ही जीव के अंदर होते हैं। लेकिन फिर भी जो निषेचन की क्रिया होती है क्या होती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है किसी दूसरे केंचुए के साथ, किसी दूसरे अर्थवर्म के साथ, किसी दूसरे फेरेटिमा के साथ में इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से क्या होगा, इनमें मिलेगा नर और मादा जनन तंत्र दोनों एक ही जीव में उपस्थित है, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन फिर भी मिल रहा है, क्योंकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन के कारण ही क्या आती है, हमेशा उत्पन्न होने वाले जीवों में विभिन्नताएं आती हैं। उत्पन्न होने वाले जीवों में क्या है, विभिन्नताएं आती हैं, ठीक है ना। और फिर हमने बात की है डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट कैसे हो। जैसे कि हमने लास्ट पॉइंट देखा, अंडे क्या होंगे, अंडे छोटे होंगे, ठीक है ना। अंडे क्या होंगे, छोटे होंगे। अंडे के अंदर कुछ मात्रा में योक भी पाया जाएगा। योक बोलते हैं हम लोग पीतक, जो कि येलो पार्ट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटीनियस और फैटी एसिड जिसके अंदर पाया जाता है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड कराने का भी काम करता है, ठीक है ना, वो भी मिलेगा। परिवर्धन हमने समझा, परिवर्धन दो प्रकार का था। एक था इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जिसमें क्या है, अंडे से निकलने के बाद में जीव लार्वा अवस्था में जाए, लार्वा से प्यूपा में जाए। प्यूपा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये दोनों कंडीशन है। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ये कहता है एग से सीधा क्या नहीं, अंडे से सीधा वयस्क नहीं बनता, अंडे से सीधा वयस्क नहीं बनेगा। अंडे से दोनों में से यदि कोई भी अवस्था उपस्थित है तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को बोलेंगे हम लोग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यदि अंडे से सीधा वयस्क बन जाता है, अडल्ट बन जाता है, तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो लिख सकते हैं परिवर्धन, डेवलपमेंट का मतलब होता है परिवर्धन, ऊपर भी लिखा हुआ है परिवर्धन डायरेक्ट व इनडायरेक्ट प्रकार का हो सकता है, ठीक है ना। परिवर्धन क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रकार का हो सकता है। अब यदि बात की जाए शुक्राणुओं की, मेल के जो शुक्राणु हैं स्पर्म्स है, इनकी यदि बात की जाए तो इनमें क्या होगा, द्विकशाभिक अवस्था पाई जाएगी। गमन के लिए क्या होता है, मोस्टली जंतुओं में कशाप पाए जाते हैं, ये आपको पता है, कशाप या पाए जाएंगे या पक्ष में आप पाए जाएंगे। तो इनमें कशाप पाए जाते हैं शुक्राणुओं में, लेकिन ये द्विकशाभिक होते हैं, मतलब एक स्पर्म के अंदर दो कशाप उपस्थित होते हैं। जंतुओं में द्विकशाभी शुक्राणु बाई फ्लैजी
बाइफ्लैजिलेट स्पर्म, बाइफ्लैजिलेट स्पर्म मिलते हैं, बाइफ्लैजिलेट स्पर्म मिलते हैं। अब कशाप की हमने बात की, कशाप को मैंने पहले भी समझाया हुआ है आपको, ठीक है ना। जैसे कि मोस्टली कशाप में मिलते हैं 9+2 का अरेंजमेंट मिलता है। इसमें 9 जो सिरे होते हैं वो किनारों की ओर पाए जाते हैं और 2 केंद्रीय तंतु पाए जाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं 9 तंतु कहाँ पे थे, सिरों पर, किनारों पर पाए जाते हैं, पोल्स की तरफ पाए जाते हैं या सर्कुलर की तरफ, सर्कुलर फॉर्म में पाए जाते हैं। 2 तंतु क्या होते हैं, सेंटर में पाए जाते हैं, जैसे कि साइकिल का पहिया होता है इस प्रकार से, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं इसको 9+2 अरेंजमेंट। लेकिन इसकी जो कशाभिकाएँ होती हैं इसमें क्या होती है, 9+1 की, 9+1 की जो अरेंजमेंट होता है, संरचना पाई जाती है। कशाभ में सूक्ष्म नलिकाएं, कशाभ में सूक्ष्म नलिकाओं की 9+2 अवस्था के स्थान पर, अवस्था के स्थान पर 9+1 संरचना पाई जाती है, ठीक है ना। क्या पाई जाएगी, 9+1 की संरचना पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं क्या आपके कुछ जो है लक्षण हो जाते हैं, लक्षण हो जाते हैं। हम तंत्र का तंत्र की हमने बात की है, ठीक है ना। इसमें तंत्र का तंत्र कैसा होगा, तंत्र का तंत्र में एक प्रिमिटिव ब्रेन पाया जाएगा, बिल्कुल आद्य प्रकार का या निम्नतम स्तर का ब्रेन पाया जाएगा और नर्व कॉर्ड पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, नर्व कॉर्ड पाई जाएगी। मैं नोटोकॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नर्व कॉर्ड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। नर्व कॉर्ड पाए, तंत्र का रज्जु उपस्थित होगी, ठीक है। सीलोम अनुपस्थित थी, आपको पहले बता ही दिया है, ठीक है। सीलोम क्या थी, अनुपस्थित थी। अब इसको यदि क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थेस का क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है ना। तो हमने इसका जो वर्गीकरण किया है, इसकी आहार नाल के आधार पर, इसके पोषण का जो प्रकार होता है, न्यूट्रिशनल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। इसमें जो सीलियास पाए जाते हैं इनके आधार पर, इनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति, प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर क्या किया हमने, इसको 3 वर्गों में, 3 क्लासों में डिवाइड किया है। संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस को आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, पोषण के प्रकार, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, पश्चिमाभुखी उपस्थिति व अनुपस्थिति, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सीलिया के आधार पर
के आधार पर 3 वर्गों में, वर्ग होते हैं क्लासेस में विभाजित किया गया है, में विभाजित किया गया है। ठीक है ना। कई जो अगर नवीन वर्गीकरण की बात करते हैं तो इसे 4 वर्गों में भी बना दिया है। ठीक है ना। तो फर्स्ट था टर्बिलेरिया, टर्बिलेरिया। सेकंड है ट्रिमेटोडा, ट्रिमेटोडा। नेक्स्ट है सेस्टोडा। नेक्स्ट है क्या, सेस्टोडा होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हो जाएगा सेस्टोडा वर्ग। तो ये तीनों को हमने बनाया है, 3 वर्गों को हमने इसमें देखा है। आप यदि बात की जाए वर्ग ट्रिमेटोडा की, यदि बात की जाए वर्ग टर्बिलेरिया की बात कर सकते हैं, ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा। टर्बिलेरिया को यदि बात की जाए तो टर्ब जो वर्ड होता है इसका एक्चुअल में मतलब होता है टू स्पाइन अराउंड, चारों तरफ घुमा हुआ, चारों तरफ घुमा हुआ। ठीक है ना। इसके सारे के सारे सदस्य जो होंगे, सारे के सारे सदस्य क्या होंगे, यहाँ पे मुक्त जीवी पाए जाएंगे, फ्री लिविंग होंगे। सारे के सारे सदस्य मुक्त जीवी पाए जाएंगे, फ्री लिविंग होंगे। ठीक है। साथ ही साथ जो इसकी एपिडर्मिस पाई जाएगी, जो ऊपरी त्वचा पाई जाएगी, ये सीलिएटेड होगी, पक्षमाभी प्रकार की पाई जाएगी, पक्षमाभी प्रकार की पाई जाएगी, जिस पर अनेक श्लेष्म ग्रंथियां, म्यूकस ग्लैंड्स, जो कि इनके शरीर को क्या बनाए रखती है, चिकना बनाए रखने का काम करती हैं, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं। शरीर खंडित नहीं होगा, ये हमने पहले भी देख लिया था। सेगमेंट्स में बटा हुआ नहीं पाया जाता है। शरीर क्या है, सेगमेंट्स में बटा हुआ नहीं पाया जाता है। परिवर्धन जो ऊपर हमने देखा था, डेवलपमेंट को हमने बात किया 2 प्रकार से था। ठीक है ना। तो फर्स्ट जो टर्बिलेरिया थी, टर्बिलेरिया में डेवलपमेंट हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट प्रकार का होता है, मतलब एग से हमेशा अडल्ट निकलता है। इसमें लार्वा अवस्था, प्यूपा अवस्था नहीं पाई जाती, लार्वा अवस्था और प्यूपा अवस्था नहीं पाई जाती है। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं, एक अच्छा एनिमल हो सकता है प्लेनेरिया। क्या हो सकता है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा। तो प्लेनेरिया में क्या पाया जाता है, इसमें पुनरुद्भवन, रिजनरेशन पावर पाई जाती है, रिजनरेशन पावर पाई जाती है। अर्थात ये कह सकते हैं हम लोग, इसके जितने भी टुकड़े कर दिए जाएं, प्रत्येक टुकड़े से एक नए जीव का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है ना। प्रत्येक टुकड़े से एक नए जीव का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है। 3 वर्गों में हमने बांटा था, 3 के स्थान पे मैं फिलहाल 4 कर देता हूँ, क्योंकि आप जो की बुक आएगी वो नई बुक आएगी तो उसमें 4 आएंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उसके अनुसार आप लोग कन्फ्यूज़ हो तो मैं 4 कर देता हूँ। यहाँ पे चौथा था मोनोजीनिया। ठीक है ना, मोनोजीनिया। तो 4 क्लासेस हमने यहाँ पे बना दिए। फर्स्ट थी टर्बिलेरिया, सेकंड हो जाए ट्रिमेटोडा, थर्ड हो जाए सेस्टोडा और फोर्थ हो जाएगी मोनोजीनिया की, मोनोजीनिया, जिसमें हमने कुछ लक्षण देखे। जैसे कि टर्बिलेरिया के सारे एनिमल्स क्या थे, मुक्त जीवी थे, फ्री लिविंग थे, आहार नाल अपूर्ण प्रकार की थी, पक्षमा भी थे। ठीक है ना। श्लेष्म ग्रंथियाँ उपस्थिति शरीर के ऊपर, अधिचर्म के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर। एडिसिव ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, मतलब किसी भी जंतु के ऊपर ये परजीवी प्रकार से नहीं पाए जाएंगे, परजीवी पैरासिटिक फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे। पैरासिटिक फॉर्म में यदि पाए जाएंगे तो इसमें क्या होगा, हमेशा आसंजक अंग
उपस्थित होंगे। एडिसिव ऑर्गन किसी भी सतह से चिपकने के लिए जो अंग पाए जाते हैं उन अंगों को हम लोग बोलते हैं आसंजन अंग कहते हैं, जैसे कि प्लेन एरिया वगैरह की बात की है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।